एक 80 साल का बुजुर्ग 60 मिलियन यूरो की लॉटरी जीता। खुशी में उसका दम घुट गया। उसने आखिरी सांस में मदद के लिए बेल बजाई, लेकिन नर्स लीना ने आते ही उसके हाथ में लॉटरी टिकट देख लिया। इतना पैसा कौन नहीं चाहेगा। लीना भी इसे चाहती थी। अगर 2 लोग बांट लें तो भी 30 मिलियन यूरो मिलेंगे, जो उसे अमीर बना देंगे। लेकिन दूसरी नर्स मे आंटी अलग थी। उसका मानना था कि गलत तरीके से पैसा नहीं लेना चाहिए। तभी तीसरी नर्स एला वहाँ से गुजरी। लीना ने उसे 10 मिलियन देकर चुप रहने को कहा, लेकिन एला चालाक थी। उसने कहा, या तो बराबर बांटो या मैं सब बता दूंगी। तभी कमरे का दरवाजा फिर खुला। इस बार नर्सिंग होम का डायरेक्टर और पुरुष नर्स जोएल आए। मे आंटी को लगा कि अब यह झगड़ा खत्म होगा। उसने टिकट डायरेक्टर को दे दिया और सब बताया, लेकिन डायरेक्टर ने टिकट का अमाउंट देखा और सिर्फ वहाँ मौजूद लोगों को गिना। मे आंटी हैरान थी। सब खुश थे, लेकिन वह कहती रही कि मरे हुए आदमी का पैसा चुराना गलत है। अगर एक भी इंसान तैयार न हो तो पैसा बांटा नहीं जा सकता। लीना और जोएल जानते थे कि मे आंटी नरम दिल है। वे घुटनों पर बैठकर रोने लगे। उन्होंने कहा कि वे ही बुजुर्ग की देखभाल करते थे। उनके बच्चों ने कभी ध्यान नहीं दिया। वे इस पैसे के ज्यादा हकदार हैं। आखिरकार सबके बार बार कहने पर मे आंटी मान गई। वह उदास थी, लेकिन बाकियों के साथ लॉटरी का पैसा लेने गई। 12 मिलियन यूरो ज्यादा नहीं थे, लेकिन इससे उसकी गरीबी खत्म हो गई। उसने अपने पुराने सपने पूरे किए और दुनिया घूमने निकल पड़ी। लेकिन 1 साल बाद उसे बुरी खबर मिली। डायरेक्टर की मौत हो गई थी, और वह भी अजीब तरीके से। वह समुद्र में नौका से घूम रहा था। तभी एक यॉट ने उसे कुचल दिया। हैरानी की बात, यॉट चलाने वाले का नाम हेनरी था। वही नाम जो उस मरे हुए बुजुर्ग का था। एला को लगा कि लॉटरी का पैसा शापित है। जो भी इसे लिया उसके साथ बुरा होगा। मे आंटी ने कहा, ऐसा मत सोचो, दुनिया में एक ही नाम के कई लोग होते हैं। लेकिन तभी एला ने अपने बाल खींचकर दिखाए। वह कैंसर की आखिरी स्टेज पर थी। सब हैरान थे। एला ने कहा कि पैसा दान कर देना चाहिए, लेकिन मे आंटी ने इसका विरोध किया। उसने कहा, जन्म, बुढ़ापा, बीमारी ये सब आम है। इस पैसे से तुम सबसे अच्छा इलाज करा सकती हो। ये पैसा शाप नहीं, वरदान है। एला को हिम्मत मिली। उसने सोचा कि वह पैसों से कैंसर को हरा देगी, लेकिन 3 दिन बाद खबर आई कि एला की कैंसर से मौत हो गई। और अजीब बात, जिस अस्पताल में उसका इलाज हुआ उसके सामने की सड़क का नाम हेनरी एवेन्यू था। एक बार शायद इत्तेफाक हो, लेकिन दूसरी बार ये शाप ही था। जोएल डर गया। वह पुलिस में सरेंडर करना चाहता था और पैसा हेनरी के बच्चों को लौटाना चाहता था। मे आंटी ने उसे रोकने की कोशिश की। पहले वह यह पैसा नहीं चाहती थी, लेकिन अमीर जिंदगी जीने के बाद वह पुरानी जिंदगी में नहीं लौटना चाहती थी। जोएल नहीं माना। गुस्से में मे आंटी ने उसे थप्पड़ मार दिया। जोएल सीढ़ियों से गिरा और उसका सिर टकरा गया। वह मर गया। मे आंटी ने सोचा, अच्छा हुआ, अब कोई पुलिस को नहीं बताएगा। लेकिन अजीब बात, जोएल की लाश के पास एक खाने की गाड़ी थी जिस पर लिखा था हेनरी रेस्टोरेंट। यह नाम शायद मौत का कारण नहीं था, लेकिन हर बार मौत के पास दिखता था। लीना डर गई। मे आंटी घुटनों पर बैठ गई, जैसे पहले लीना ने उसके सामने किया था। वह जेल नहीं जाना चाहती थी। उसने लीना से लाश ठिकाने लगाने और पैसा दान करने को कहा। लीना मान गई। दोनों ने लाश को गाड़ी में डाला और पास की चट्टान पर ले गए। वे इसे शराब पीकर गाड़ी चलाने का हादसा दिखाना चाहते थे, लेकिन सीट बेल्ट बांधते वक्त मे आंटी ने बहाना बनाया कि वह गाड़ी की चेसिस तक नहीं पहुंच सकती। उसने लीना को गाड़ी में बिठाया और बाहर से चाबी से दरवाजा लॉक कर दिया। जब से मे आंटी ने अपनी नैतिकता तोड़ी, वह पूरी तरह बदल गई थी। एक हत्या कर चुकी थी तो दूसरी करने में भी उसे कोई दिक्कत नहीं थी। चट्टान से गाड़ी गिरने की जोरदार आवाज आई। मे आंटी ने राहत की सांस ली। उसे शाप पर यकीन नहीं था। पैसों से हर मुश्किल हल हो सकती थी, लेकिन जब वह गाड़ी स्टार्ट करने लगी तो एक स्क्रू गाड़ी से गिरा। शायद जो चीज तुम्हारी नहीं है उसे लेने की सजा तो भुगतनी ही पड़ती है।